जाकिर नाइक पर उन्होंने सीधा आरोप लगाए हैं धर्म परिवर्तन को लेकर। बड़ी खबर आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि बेटे का धर्म नहीं बल्कि उसका मन परिवर्तन हुआ है। तो धर्म परिवर्तन का एक ऐसा खुलासा भोपाल में हुआ है और ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। सौरभ से सलीम बने, उनके पिताजी हमारे साथ हैं, किस तरह से वो इसे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आज सामने आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि धर्म परिवर्तन की बात आपको कब और कैसे पता लगी? पहली बात तो मैं धर्म परिवर्तन मानते नहीं हूँ, मत परिवर्तन हुआ है। वो हमारे जैन धर्म से इस्लाम धर्म की तरफ मुड़ गया और ये 2010 से शुरू हुआ। 2012 के आसपास वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुका था और ये अचानक हमें पता लगा कि उसने खुद मुझसे कहा कि मैं मुसलमान हो गया। बस जाकिर नाइक का इसमें नाम सामने आ रहा है। जाकिर नाइक को पढ़ना, लिखना, देखना, क्या ये एक बड़ी वजह मानते हैं आप? उसके माइंड में जो कुछ चेंज आया है उसमें जाकिर नाइक के कुतर्कों से ही वो चेंज हुआ है। जाकिर नाइक को मैं एक इस्लाम का गलत रूप देने वाला मानता था और इसी तरह से मैं उसका विरोध भी करता, लेकिन वो जो उसका एक मित्र था कमाल नाम का, वो कमाल ने उसको इस तरफ ले जाता ही गया, आखिर डुबाई दिया। 2008 में ये भी सामने आया कि आपने शिकायत भी की थी, तब कि इससे पहले आपको कोई जानकारी नहीं थी। 2008 में क्या हुआ था, पहले ये बताइए। 2008 में मैं पीस एंड प्रोग्रेस कार्यक्रम बम्बई का चैनल पे देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जाकिर नाइक गलत ढंग से लोगों को पंथ परिवर्तन करवा रहा है। एक जैन लड़की थी, उसको बोल करके ऐसा बोला और उसने कहा कि हाँ, और बस कह लें अब आप इस्लाम में आ गई हैं और आप ये हो गए। तो मुझे वो बहुत बुरा लगा, क्योंकि धर्म जैसे विषय पर बहुत गूढ़ अध्ययन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, तब आप अच्छाई बुराई के आधार पर चुनो। एकदम ऐसे कैसे चुन लेंगे? तो फिर मैंने तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र लिखा था कि ये कार्यक्रम बंद होना चाहिए, ये देश के एकता को ठीक नहीं है। आपने शिकायत भी दी, तो आपको ऐसा लगता है इस शिकायत के बाद ही ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार पर उनकी नज़र पड़ी हो, आपके बेटे पर नज़र पड़ी हो, ये षड्यंत्र हो सकता है, कोई साजिश? मुझे कई बार ये महसूस हुआ कि उस पत्र के बाद कार्रवाई गवर्नमेंट ने की, उस कार्यक्रम को बंद करा दिया और वहाँ शायद लड़ाई वड़ाई भी हुई थी और उसके बाद मेरे बेटे को टारगेट किया गया। यानी आपको ऐसा लगता है कि कोई नेक्सस काम करता है जाकिर नाइक जैसे लोगों का? क्योंकि ये भी बात सामने आई है कि टारगेट तो किया, जैसा आपने खुद बताया। क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है आपके परिवार वालों से वो संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं? नहीं करते। आपकी जो बहू हैं, जाकिर नाइक वगैरह के बारे में कोई बात नहीं करते, वो इस्लाम की बात करते हैं। अच्छा। आपकी जो बहू हैं, क्या उनसे अभी आपका संपर्क होता है? मेरा नहीं होता है। क्योंकि जाकिर नाइक की इसमें बातचीत सामने आ रही है, क्या अभी भी उनसे कोई ऐसी बातचीत आपकी होती है? आपकी बहू ने कोई शिकायत की हो या कभी फ़ोन आया हो, या इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने जब एक्शन लिया इसके बाद कुछ कहा गया हो? मेरे बेटे बहू का बरसों से उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। जाकिर नाइक से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। वो मुझसे कहते थे कि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, मैं उनको अब जानता भी नहीं। यानी धर्म परिवर्तन के बाद ये भी बात सामने आई कि कोई वास्ता नहीं था, लेकिन धर्म परिवर्तन उन्होंने कराया। और एक चीज़ और, जैसा आपने कहा, मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपको लगा कि एक षड्यंत्र या टारगेट किया गया हो। क्या आप ये भी मानते हैं कि पहले नज़र रखी गई, क्योंकि आप भी सामाजिक कार्यों में जाते रहते थे? अब मैं तो बिजी रहता था, शासकीय सेवक था, तो मेरे को समय नहीं मिलता था, लेकिन ये जो घटनाक्रम चल रहा था इससे मैं बेहद दुखी रहता था और जब मुझे जिधर ऐसा लगता था मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा मैं कर देता था। और ये मुझे संदेह रहा है कि वो जो है क्या बोलते हैं अपन, शिकायत के बाद, हाँ, शिकायत के बाद कहीं से उन लोगों ने मुझे ढूंढा, हाँ, और टारगेट किया। हाँ, फिर बेटे को किया उन्होंने, मुझ पर तो कोई असर पड़ने वाला था नहीं। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, आखिरी बात आपसे, क्योंकि अब तो ये सब कुछ देख ही रहे हैं आप। अब क्या आपको लगता है, अब क्या आप कहना चाहते हैं? क्योंकि पूरी घटना में
ये भी बताया जा रहा है कि वो कई लोग थे, साथ में मिलकर कई लोगों का धर्म परिवर्तन करते थे, माइंड वॉश करते थे, ब्रेन वॉश करते थे। नहीं, मुझे ये कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है वो इस्लाम का बहुत बारीकी से अध्ययन करके विद्वान हो चुका था और वो विद्वता के आधार पर इस्लाम का परिचय देता रहता था लोगों को। मुझे भी देता था। मुझे भी कई बार बड़ा दुखी होकर कहा उसने कि आप भी हमारे साथ हो जाओ, क्योंकि ये अगर आप इस्लाम नहीं करेंगे तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी पापा, आप दुखी होंगे, आप जहन्नुम में रहेंगे तो मुझे दुख होगा। और ऐसा रो रो के कहता था, तो इससे मुझे लगता था कितनी आस्था इसकी हो गई उधर। तो मैं बराबर फिर कह रहा हूँ कि सौरभ मॉरली 100% था। कभी और लोग कह रहे हैं पैसा आता था, उसको कोई पैसा वैसा नहीं आता था। वो बिल्कुल हिसाब किताब से चलने वाला लड़का था। यानी आपसे भी उन्होंने कहा है कि लेकिन कोई मायने नहीं निकला। वो इसलिए कहा था कि जो डराया गया है कि ये दुनिया बेकार है, जन्नत अच्छी है, इस्लाम लोगे तो जन्नत मिलेगी, तो ये जो लालच दिया गया तो इस लालच में वो आ गया। हाँ, यानी जो बातें कही गई उस लालच में आने की वजह से ही हुआ है, बाकी कोई नहीं हुआ। कहता हूँ इस्लाम में लालच और भय और डर और थोड़ा सा ये जो दबाव, इन सब से चीज़ों से वहाँ वो फैला है। असली इस्लाम में इनकी कोई गुंजाइश नहीं। असली इस्लाम तो मोहब्बत, ईमानदारी और भाईचारे पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।